घर की कंस्ट्रक्शन में सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज होती है ब्रिक। अगर ब्रिक की क्वालिटी अच्छी नहीं हुई ना तो आपके घर की स्ट्रेंथ आधी हो जाती है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो हम 10 रुपए की एक ब्रिक ले रहे हैं उसकी क्वालिटी उतनी है कि 10 रुपए उसके हम दें। तो 10 से 15 चीजें चेक करनी है, अगर वो सही निकली तो आप वो ब्रिक बाय कर सकते हो, अपने घर में लगाओ, आपके घर की स्ट्रेंथ डबल हो जाएगी। क्योंकि 10 से 12% टोटल खर्चा हमारा ब्रिक वर्क पे जाता है घर की कंस्ट्रक्शन में। तो लाल ईंट सबसे ज्यादा यूज की जाती है इंडिया में, तो आज उसी की हम बात करेंगे, उसी का क्वालिटी चेक करेंगे। दो और ऑप्शन मिल जाते हैं, फ्लाई ऐश ब्रिक और डबल एसी ब्लॉक। डबल एसी ब्लॉक जो है अच्छा भी है, सस्ता भी है, लेकिन दिक्कत यह आती है मिलता नहीं है, लोड भी कम डालता है और क्रैक्स होने के चांसेस सही होते हैं। अगर सही तरीके से नहीं लगाओगे घर में तो क्रैक्स आ जाते हैं, इसलिए लोग नहीं लगाते हैं। मेरे ख्याल में लगाना चाहिए, सही तरीके से लगाना चाहिए। दूसरी चीज है फ्लाई ऐश ब्रिक, जो मशीन से बनी हुई ब्रिक होती है वही आपकी कंस्ट्रक्शन में यूज करना, नहीं तो बाद में वो सीलन लेती है, क्रैक आते हैं और लाल ब्रिक से सस्ती भी होती है। लेकिन लोग का क्या है, ट्रेडिशनल बहुत पसंद है तो वो लाल ईंट की तरफ जाते हैं। लेकिन लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं, जब लाल ब्रिक लेते हैं वो 10 रुपये दे देते हैं, लेकिन उसका आइडिया नहीं लगता है कि वो 6 रुपये 5 रुपये वाली ब्रिक है। तो कैसे पहचाने? सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, जो भी ब्रिक आप लेने जा रहे हो उसका साइज देख लो। क्योंकि होता क्या है, छोटी ब्रिक बना देते हैं वो लोग। तो छोटी ब्रिक अगर 10 रुपए की मिल रही है तो जितनी छोटी रहेगी उतनी ज्यादा ब्रिक हमारे घर में ज्यादा लगेगी। अगर 100-200 ब्रिक भी ज्यादा लगी तो पैसे बढ़ जाते हैं। तो ब्रिक का साइज देख लेना, 9 इंच बाय 4 इंच बाय 3 इंच की होनी चाहिए। मतलब उसकी लंबाई 9 इंच, चौड़ाई 4 इंच और मोटाई 3 इंच। अगर ऐसी ब्रिक है तो उसको लगा लो, 10 रुपए उसके देने फायदे हैं। ये पहली चीज चेक करनी है। दूसरी चीज चेक करनी है, जब भी ब्रिक लेनी है उसका कलर देख लेना, कलर एक जैसा होना चाहिए। अगर कलर है कई जगह से पीली है, कई जगह से लाल है, तो वो दिक्कत है, गड़बड़ है। अगर कुछ मतलब ब्रिक ऐसी होती है, देखो ये सामने ब्रिक देख रहे हो, ये मिट्टी की तरह ही दिख रही है, मतलब ये पकी ही नहीं है। तो आपको हमेशा वो ब्रिक लेनी है जिनका कलर एक जैसा हो। तो आजकल क्या होता है, इलेक्ट्रिक भट्ठे में ब्रिक को पकाया जाता है, उस वजह से क्या होता है, ईंट थोड़ी येलोइश कलर की हो जाती है, पीली पड़ जाती है। वो आप ले सकते हो, लेकिन देखना है कि उसमें पैचेस नहीं हो। मतलब एक येलो कलर है तो थोड़ा थोड़ा येलो कलर सब में है, तो ये चीज आपको देखनी है। मतलब एक कलर होना चाहिए। सबसे अच्छी ब्रिक है जो लाल कलर बिल्कुल रहता है, वो अच्छी ब्रिक रहती है, अच्छे से पकी होती है। दूसरी चीज आपको देखनी है, जब भी वो आपको लेनी है उसमें कोई होल नहीं होना चाहिए। जो ब्रिक रहेगी ना पूरी साफ सुथरी रहनी चाहिए। मतलब देखो एक ब्रिक को देख के तो पता नहीं चलेगा, 10 ब्रिक ले ली, 10 ब्रिक में देखा कहीं बीच में पत्थर तो नहीं है, छोटा सा क्रैक तो नहीं है, टूटी तो नहीं है। तो ये चीजें देखनी है। अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो ब्रिक अच्छी है। फिर आपको क्या लेना है, 2 ईंटों को पकड़ना है, उनको बजाना है एक दूसरे के साथ। मतलब दोनों ईंटों को पकड़ के अच्छे से बजाओ। जब उनको आप बजाते हो तो उसमें जो साउंड आनी चाहिए, जैसे हम लोहे को बजाते हैं एक मेटेलिक साउंड आती है ना, टन की आवाज, तो वो आपको आनी चाहिए। अगर कोई साउंड नहीं आ रही है, मिट्टी की तरह डग डग हो रहा है, तो वो ईंट अच्छी नहीं है। तो मेटेलिक साउंड आएगी तो आपको वो ईंट लेनी है, आपके घर के लिए वो ईंट अच्छी है। अगली चीज आपको क्या करनी है, ईंट को लेना है, ठीक है, 5 से 6 फुट से फेंको उसको। मतलब 1 मीटर दूर से 3 फुट से फेंका जाता है, आप 5 से 6, भले आप 3 फुट से नीचे फेंको। अगर वो ईंट टूट रही है, मतलब 3-4 सैंपल ले लो, ठीक है, 3 सैंपल फेंके, एक फेंका, एक टूट गया, 2 नहीं टूटे तो अच्छी ब्रिक है। मतलब अगर तीनों टूट रहे हैं तो फिर तो क्वालिटी खराब ही खराब है उसकी। तो अच्छी ब्रिक वहीं से पहचान लेनी है, जब आप उसको फेंक रहे हो वो टूटनी नहीं चाहिए। अगर वो टूट रही है तो उसको पकी नहीं है अच्छे से, मिट्टी है, और जब मिट्टी रहती है, मिट्टी पानी सोखती है, तो बाद में वो पानी सोखेगी, जहां क्या हो जाएगा, थोड़े टाइम बाद डिटोराइड हो जाएगी, मतलब बुर जाएगी, और उसमें दीमक लगने के चांसेस भी हो जाते हैं। अगली चीज आपको क्या करनी है, देखो ये जो टेस्ट है ये सबसे अच्छा टेस्ट है, इसी में सही रिजल्ट मिलता है। करना क्या, आपको एक ब्रिक लेनी है, उसका पहले वेट कर लेना है, वजन कर लेना है। जैसे हमने कर लिया 2.34 kg हमारा ब्रिक का वेट आ रहा है, इसको कहीं नोट करके रख लो। जब आपने वेट कर लिया, उस ब्रिक को आपको लेना है, उसको पानी में डाल देना है, ठीक है, 24 घंटे के लिए लगा लो। आज सुबह 8 बजे हमने ब्रिक डाली, दूसरे दिन सुबह 8 बजे हमें उस ब्रिक को निकाला है। मतलब 24 घंटे वो ब्रिक हमारे पानी में रहने चाहिए। जब 24 घंटे वो ब्रिक हमारी पानी में रह गई, दूसरे दिन हम उसको निकालना है और उसका क्या करना है, वेट करना है, फिर से वजन करना है। जैसे हम सामने कर रहे हैं, देखो वेट हमारा आया 2.58, ये मिल गया हमें। फिर हमें छोटी सी कैलकुलेशन करनी होती है। क्या करना है, आपका जो पहले वजन आएगा, दूसरा वजन आया, उसको माइनस कर लेना है, जो वैल्यू आएगी उसको डिवाइड कर लेना जो दूसरी बार वजन आया, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो, तो हमें मिल जाएगा
एक वैल्यू मिलेगी, वो वैल्यू हमेशा 20% से कम रहनी चाहिए। मैं कहता हूं 15% से कम रहेगी तो अच्छा है। ऐसे रहता है कि 10 से 20% के बीच में अगर वो वैल्यू रहती है, वो परसेंटेज रहती है, तो आपकी ब्रिक जो है अच्छी है, बाद में पानी ऑब्जॉर्ब नहीं करेगी, अच्छी रहेगी। वो उसका होता है वाटर ऑब्जॉर्प्शन, और वाटर ऑब्जॉर्प्शन 10 से 15% रहना चाहिए। अगर उससे ज्यादा आ रहा है तो वो घटिया क्वालिटी की ब्रिक है, उसको कभी अपने घर में नहीं लगाओ। जब वो ब्रिक आप लगवाओगे तो आपका घर में सीलन रहेगी, क्योंकि वो ब्रिक पानी सोकेगी, वो अच्छी क्वालिटी की ब्रिक नहीं है। तो आपको ये टेस्ट कर लेना है, सिंपल प्रोसीजर था। अगली चीज आपको क्या करना है, एक ब्रिक को उठाना है और कील लेनी है, नेल लेनी है, उससे उस ब्रिक को रगड़ना है, मतलब उस पर स्क्रैच डालना, लगा लो एक जोर से मारा उस पर। अगर वो स्क्रैच काफी गहरा पड़ रहा है, ज्यादा पड़ रहा है, तो वो अच्छी क्वालिटी की नहीं है, ब्रिक पक्की नहीं है। ब्रिक की क्वालिटी कहां से पता चलती है हमें पता चलती है वो अच्छे से अगर पकी हो तो वो अच्छी ब्रिक है, नहीं तो दिक्कत आती है। तो स्क्रैच देख लेना लगा के, ठीक है। ब्रिक को लेना है, उसको तोड़ना है, मतलब जो कांडी आती है उससे तोड़ना है। जहां से आप तोड़ोगे अगर वहीं से वो टूट रही है तो अच्छी क्वालिटी की ब्रिक है, अच्छे से पकी हुई है वो। अगर आप उसको तोड़ रहे हो और कहीं से वो अलग तरीके से टूट रही है, मतलब लगा लो आपने उसको बीच से काटा तो बीच से ही कटनी चाहिए। अगर थर्ड पोर्शन से काटा तो थर्ड पोर्शन ही काटना चाहिए। अगर कहीं से भी टूट रही है तो वो अच्छे से पकी नहीं है, वो खराब क्वालिटी की ब्रिक है, 10 रुपये देने का कोई फायदा नहीं है। जब भी ब्रिक लेनी है फ्रॉग चेक कर लेना है। अब फ्रॉग क्या है, ये जो ब्रिक होती है जहां पे आपने देखा ना एक खड्डा सा पड़ा होता है जहां नाम लिखा होता है कुछ जो कंपनी बना रही है उसको, तो वो फ्रॉग होना चाहिए। और बिल्कुल छोटा फ्रॉग होगा वो ब्रिक कभी नहीं लेना। जितना ज़्यादा बड़ा फ्रॉग होगा, मतलब लंबाई में बड़ा हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और गहराई 10 से 12 mm उसकी गहराई होनी चाहिए। तो वो फ्रॉग आप जब लोगे तो उसमें बॉन्ड अच्छे से बनती है। और अर्थ की एक प्रूफ ब्रिक उसको बोल सकते हैं हम, कि जब आप उसको लगाओगे बीच में जो प्लास्टर उसके भरेगा दूसरी ब्रिक को पकड़ेगा तो वो अच्छे से बॉन्ड बनती है। तो जितना बड़ा वो रहेगा, जितना बड़ा बड़ा नाम लिखा रहता है तो उतना ज़्यादा रिब्स होती हैं, तो वो फ्रॉग अच्छा होता है, तो वो ब्रिक आपको लेना है। फिर ये हो गया। फिर अगली चीज होती है ब्रिक लगाने का तरीका। मतलब जितनी भी अच्छी क्वालिटी की ब्रिक ले लो, लगा लो, ये सब चीजें आपने देख ली उस ब्रिक में, सब अच्छी हैं, लेकिन अगर आपने उसको पानी नहीं पिलाया, अभी ये पानी पिलाना क्या हो गया, पानी इसलिए पिलाना है, देखो जब ब्रिक वर्क करने वाले होते हैं, ब्रिक हम लगाने वाले होते हैं, तो हम उसके बीच में मोटार, सैंड और सीमेंट का मोटार बनाया होता है, उससे ही वो ब्रिक चिपकती है। अगर ब्रिक को आपने अच्छे से पानी नहीं पिलाया होगा, उसने अच्छे से पानी नहीं पिया होगा, तो आपका जो मोटार है, जो आपका रेती और सीमेंट का बना हुआ मोटार, उसका पानी वो सोख लेती है, क्योंकि उसमें कैपेसिटी होती है, मतलब 10 से 20% तक वो पानी सोखती है। अगर हमने उसको 10 से 20% पानी नहीं पिलाया और वो मोटार में से पानी सोखेगी, तो आपके जो मोटार है उसमें पानी रहेगा और वो मोटार पाउडर बन जाएगा, भूसा बन जाएगा, और आप उस दीवार को जोर से धक्का भी दोगे ना, वो गिर जाएगी। अगर आपने जिस ब्रिक को पानी पिलाया होगा और मोटार से यूज किया होगा, उसकी स्ट्रेंथ देखना और बिना इसकी स्ट्रेंथ देखना। तो आपको हमेशा क्या करना है, जब भी जुड़ाई करनी है, ब्रिक वर्क करना है, उससे पहले उसको खूब सारा पानी पिला लेना है। मतलब उसको लगा लो 2 घंटे 3 घंटे पानी मारते रहो। जहां पहले दिन, देखो ये भी नहीं है कि आपने उसको पहले दिन पानी मार दिया दूसरे दिन ब्रिक लगा रहे हो। जब ब्रिक यूज करनी है उससे पहले 2 घंटे पहले उसको पानी मारा होना चाहिए, फिर उसको ब्रिक को लगाना है, ठीक है, ये चीज है। और जब प्लास्टर करना है उससे पहले भी ब्रिक को पानी पिला लेना 10 दिन, फिर प्लास्टर करना, नहीं तो प्लास्टर का पानी फिर सोख लेगी। तो इस तरीके से होता है कि अच्छी ब्रिक आपको मिलती है। और टेक्निकल पॉइंट देखो तो जो ब्रिक आपको लेनी है उसकी स्ट्रेंथ 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर मिनिमम होनी चाहिए। वो अच्छी क्वालिटी की ब्रिक होगी, नहीं तो क्वालिटी आपको खराब मिल जाएगी। तो ऐसे चेक कर सकते हो कि आपको ब्रिक अच्छी मिल रही है जब बुरी मिल रही है, क्योंकि घर की कंस्ट्रक्शन में सबसे ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर ये सही होगी तो सीलन वगैरह नहीं आएगी, घर की स्ट्रेंथ बनी रहेगी। ये पहला मटेरियल हो गया जो घर की कंस्ट्रक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगला होता है सरिया। तो सरिये की कल वीडियो आएगी। ऐसे ही जो भी मटेरियल है, सैंड, रेती कैसे चेक करनी है, इस चैनल की हेल्प से आपको सब कुछ पता चल जाएगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। ऐसी वीडियोस सिर्फ फ्री में सिविल साइट विजिट चैनल देता है। थैंक यू।